कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर एक वाज़ेह दरार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में वाज़ेह हुई है, सामने आई है। इसी के ऊपर हमारा सवाल है कि ये चीज़ जो अब रूनुमा हुई है, इससे ज़्यादा नुकसान किसको होगा। बेनज़ीर शाह साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक ये चीज़ देखी जा रही है कि टॉप लीडरशिप एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, बेशक इशारों के दायरों में। ये सब कुछ जो हो रहा है, आपको इसके पीछे वजह क्या लगती है? लेकिन पहले तो अलीना, पीपल्स पार्टी किधर खड़ी है पीडीएम में, इसका फैसला दो तीन चीज़ें करेंगी आने वाले दिनों में। एक तो मिफ्ता इस्माइल साहब का इलेक्शन, क्या पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी या उनके खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा करेगी, ये भी हमें बताएगा पीपल्स पार्टी किस तरफ है, क्या पीडीएम के साथ है या पीडीएम के खिलाफ खड़ी है। दूसरी चीज़, मरियम नवाज शरीफ की पेशी जो अभी 26 मार्च को है, क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत उनके साथ नैब के दफ्तर जाएगी या नहीं, क्योंकि देखें अभी एक यूनाइटेड मैसेज भेजना बहुत ज़रूरी है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो अक्सर बहन भाई की बातें होती थी उनमें और मरियम नवाज शरीफ में, तो क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी मरियम नवाज शरीफ के साथ नैब के दफ्तर जाएंगे या नहीं। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है ऑपोजिशन सेनेट लीडरशिप की बात, कि क्या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के सेनेटर को ऑपोजिशन लीडर बनने देंगी या नहीं। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से अलीना, ये जो इसका नाम है इस मूवमेंट का, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसको उनको बदल के कर देना चाहिए पाकिस्तान सेनेट मूवमेंट। क्योंकि अभी तो ऐसे लग रहा है कि ये पूरी की पूरा जो इत्तेहाद है, ये पूरी की पूरी जो मूवमेंट है, ये सिर्फ 2-3 सीटों की लड़ाई के ऊपर, बस 2-3 सीटों के ऊपर लड़ाई हो रही है। जबकि आपने जब 26 नुकात अपने फाइनल किए थे और तय किए थे पिछले साल, तो उसमें क्या क्या चीजें थी? उसमें तो आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कौम के साथ कि हम जमहूरी निज़ाम को बेहतर करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगी। अभी बात हो रही है एस्टैब्लिशमेंट की, तो उसमें तो पहले 2 पॉइंट्स ही एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के बारे में थे। फिर आपने ये वादा किया था कि हम एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाएंगे, जिसमें अभी तक कोई बात नहीं हुई। तो देखिए, जहां तक आपका सवाल है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फायदा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी, मरियम नवाज शरीफ को भी, लेकिन पीपल्स पार्टी को हुआ है। और सबसे ज्यादा नुकसान भी पीपल्स पार्टी को होगा, इसलिए क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में। अभी उनकी वैसी एक जंग चल रही है हुकूमत के साथ, तो क्या वो एक नई जंग शुरू करना चाहते हैं ऑपोजिशन के साथ, और क्या वो ये दोनों जंगें अकेले लड़ सकते हैं? नहीं। तो ये है। और दूसरी बात है ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स का भी मसला है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का जो पीडीएम के साथ सफर था वो सेनेट के इलेक्शन तक ही था, उससे आगे कोई वो किसी चीज पे इत्तेफाक ही नहीं हो रहा। तो देखिए, मैं सिर्फ इस चीज पे एंड करना चाहूंगी कि हमारे मुल्क में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि वरना ये हुकूमत अपनी मर्जी के ऑर्डिनेंसेस ले आएगी, अपनी मर्जी के चेंजेस लाना चाहे तो ला सकती है। 18वीं तरमीम पे भी बात हो रही है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे भी बात हो रही है। तो और ऑपोजिशन का काम होता है एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना। और आप फिर क्या प्रेशर ग्रुप बनेंगे अगर आपके अंदर ही लड़ाइयां हो रही हैं और इस किस्म की पर्सनल लड़ाइयां हो रही। तो मेरा ऑप्शन तो पीपल्स पार्टी है। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी है। ठीक है।